हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस एकेडमी कंप्यूटर साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं हर साल आपके एग्जाम में आता है और इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो हर यूनिट पर हम लोग जो है दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपने अगर ये 20 टॉपिक्स भी आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिए तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो है आपके पेपर में 40 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा आपके लिए पार्ट होता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर, वो डेफिनेटली आपके आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यूनिट 1 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके चलता हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो फर्स्ट टॉपिक है आपको जो प्रिपेयर करना है वो है आपका ग्राफ थ्योरी। और ग्राफ थ्योरी में भी आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ यानी कितने प्रकार के ग्राफ जो है वो होते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमेशा हर साल आपके पेपर में आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर करना है टाइप ऑफ ग्राफ्स के ऊपर, और ग्राफ कितने तरह के होते हैं ये भी जो है आपको पढ़ना है अपने ग्राफ थ्योरी में। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो बहुत इजी क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपको किसी भी एक क्वेश्चन आपको दिया होगा ग्राफिकल प्रॉब्लम से, यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको बताना होगा लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर काफी और भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है, बट हमें केवल ग्राफिकल प्रॉब्लम को मैं अभी बता रहा हूं। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम जो बहुत इजी होता है, सिंपल से ग्राफ में आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये को प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करनी है और प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। देन यूनिट नंबर 2 जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम से रिलेटेड है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी हियरार्की पर। तो मेमोरी हियरार्की के ऊपर जो है क्वेश्चन हमेशा आता है। अब वो मेमोरी हियरार्की कैसे हो सकती है? हो सकता है कि इसमें कैश मेमोरी के क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आ जाए, मेन मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, और इन दोनों के बीच में आपस में किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो आपको मेमोरी हियरार्की के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करनी है। और देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बट अगर आप न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो है उन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरी दोनों को पढ़ना है अपने पेपर के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर, वो है के मैपिंग का। तो के मैप का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, के मैप का जो क्वेश्चन है ना वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा पेपर के अंदर। उसमें आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, एक सर्किट दिया होगा, या फिर एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको उसको मिनिमाइज करना होगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से के मैप से सॉल्व कर सकते हैं। और के मैप के ऊपर जो है क्वेश्चन रेगुलरली जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेकर है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे सी लैंग्वेज के कोड स्निपेट पूछे जाते हैं। अब ये जो कोड स्निपेट होते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर, यहां पर आपको जो है आउटपुट बताना होता है। तो आपको क्या करना है, सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो कि पिछले काफी सालों से पूछे गए हैं रेगुलरली। डेफिनेटली जो है आपके पेपर में सी लैंग्वेज का 1 या 2 जो है कोड दिए होंगे और आपको बताना होगा कि उसका जो आउटपुट है वो क्या है। ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 3 के अंदर जो हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट को लेकर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये ओप्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, देखिए उसमें आपको जो C++ और जावा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, उन्हें आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें कोड स्निपेट भी आ सकता है और उनके फीचर्स को लेके जो है क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आती है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर
हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस यूनिट में आता है वो है एसक्यूएल फंक्शन। एग्जाम के अंदर एसक्यूएल फंक्शन के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है रेगुलरली जो है पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो आपको एसक्यूएल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आपके फंक्शंस हैं 15 से 20 फंक्शन है, आपको बस केवल एक बार उनको देखना है और आराम से उसको क्वेश्चन को आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 इसमें आती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इसमें आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट जो होती है उसमें काफी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दे रखे हैं आपको। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चंस हैं, आपको उनके जो एल्गोरिथम्स हैं, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट नंबर 5 में है वो है पेजिंग को लेकर, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देन यूनिट नंबर 6 जो आती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, जो कि कोकोमो मॉडल को लेकर आता है, यानी कोकोमो मॉडल जो हमारा कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल्स होता है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जो है हमेशा से पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो 3 तरह के हमारे मॉडल्स है कोकोमो मॉडल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दी जाती हैं। ओके, तो आपको ये जो मॉडल है आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसी यूनिट में है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआरएस कहते हैं। तो एसआरएस के ऊपर क्वेश्चन जो है आता है, उनके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसके स्पेसिफिकेशन को लेकर क्वालिटी से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7 है आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिजाइन, जिसके अंदर शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब शॉर्टिंग एल्गोरिथम वो डायरेक्ट आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकता है, या फिर दोनों में कंपैरिजन करके, 2 एल्गोरिथम दिए हैं, दोनों में कंपैरिजन करके उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो ये भी जो है आपको प्रिपेयर करना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। और यूनिट नंबर 7 में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैशिंग। हैशिंग को लेकर अब वो लीनियर प्रोबिंग के ऊपर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है आपका लीनियर प्रोबिंग के ऊपर आता है। तो हैशिंग के ऊपर भी जो है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर, आप लास्ट के 3-4 साल उठा के देख लीजिए, आपको हैशिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन दिखेगा। देखिए, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 आपकी आती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स, जिसमें आपके लिए मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है या फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिसमें आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अभी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में वो जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम है, रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर भी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर भी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के ऊपर भी आ सकता है। तो आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर। अब इसी के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीडीए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर आपसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और या फिर उसकी न्यूमेरिकल या वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो ये तो था यूनिट 8 का। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, जिसमें डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है और इवन हमेशा पूछा जाता है वो है एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल। एक प्रॉब्लम हमेशा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमेशा पूछी जाती है, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। कितने तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स का फंक्शन क्या है, ये भी जो है आपको पढ़ना है। देन इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्लासेस इन आईपी वर्जन 4। इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई के ऊपर जो है काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास तौर से क्लास ए बी सी पर तो इन तीनों पे हमेशा एक प्रॉब्लम जो है हमेशा आपको पेपर में दिखेगी। देन नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 10, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट है छोड़ के जाते हैं, और इसके ऊपर भी 10 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है फजील सेट, जिसपे मेंबरशिप के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको फजी सेट के न्यूमेरिकल्स और इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को
ध्यान में रखना है। और इसी तरह से जो लास्ट टॉपिक आपका पेपर में आता है जो कि इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो की पर्पस से, वो है मल्टीपल एजेंट सिस्टम। अब ये मल्टीपल एजेंट सिस्टम क्या होता है? इसमें आपके काफी तरह के जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो किस तरह से वर्क करता है, सिंगलट्रॉन, परसेप्ट्रॉन है, और आपके जो मल्टीपल और भी एजेंट्स की जो थ्योरी है वो जो है इसके अंदर आती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके 20 टॉपिक्स हैं और हर यूनिट के अंदर से मैंने आपको दो दो टॉपिक बताए हैं जिसमें क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और रेगुलरली जो है पिछले 5 से 6 साल का जो ट्रेंड है वो मैंने आपको बताया। तो अब जो है इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है और इन टॉपिक्स के ऊपर हम भी जो है आपके लिए रेगुलर बेसिस पर जो क्वेश्चन पेपर मतलब आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के इस वीडियो के बारे में, और आपको अगर हमसे रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको गिवन है, और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है पेपर से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि काफी सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि हम लोगों ने यूजीसी ने कंप्यूटर साइंस में आपके लिए बना के रखे हुए हैं, उनके जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाके उनको देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।